लाडली बहना आवास योजना का फॉर्म कैसे भरें। लाडली बहना आवास योजना से जिनके घर कच्चे हैं उन सभी को पक्के घर बना कर दिए जाएंगे। लाडली बहना आवास योजना के लिए एक फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म कैसे भरा जाएगा आज हम आपको बताने वाले हैं। फॉर्म के साथ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लगाना है, फॉर्म कहां पर जमा किया जाएगा और फॉर्म भरने के बाद में हम सूची कैसे देख सकते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया जा चुका है। मध्य प्रदेश के उन सभी परिवारों को मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान मिलेंगे जिनके घर कच्चे हैं। साथ ही जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान नहीं दिए गए हैं उन सभी परिवारों को मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत फ्री में पक्के मकान दिए जाएंगे। साथ ही ऐसे परिवारों को भी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान मिलेंगे जो लाडली बहना योजना से जुड़े हुए हैं। जिनके घर कच्चे हैं उन सभी परिवारों को मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे। दोस्तों, अगर आप लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। आज हम आपको पूरा डिटेल से बताने वाले हैं कि लाडली बहना आवास योजना का फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कहां पर जमा होगे, फॉर्म भरने के बाद में हम सूची कैसे देख सकेंगे। मध्य प्रदेश में जिन परिवारों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म भरा था लेकिन उनको आवास नहीं मिला है तो अब मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान मिलेंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत लगभग 4,75,000 से ज्यादा परिवारों को इस योजना के अंतर्गत पक्के मकान मिलेंगे। साथ ही योजना से संबंधित दिशा निर्देश भी जारी हो चुके हैं। 17 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर 2023 तक आप मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि अगर आपका मकान कच्चा है तो आप 17 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर 2023 तक पक्का मकान बनवाने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना में फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में फॉर्म भरा जाएगा। दोस्तों, लाडली बहना आवास योजना का लाभ लेने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही जॉब अलर्ट गुरु को आप पहली बार देख रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें, आपको सरकारी योजना का फायदा सबसे पहले मिले। साथ ही में कमेंट करके बताएं मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत आपने फॉर्म भर दिया या फिर नहीं भरा। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का लाभ किन किन परिवारों को दिया जाएगा, यानी कि किन परिवारों को पक्के मकान मिलेंगे। तो मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का उन परिवारों को लाभ मिलेगा जिनको किसी भी आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान बनाकर नहीं दिए गए हैं। और इस लाडली बहना आवास योजना से लगभग 4,75,000 से ज्यादा परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और लाडली बहना आवास योजना के फॉर्म 17 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर 2023 तक भरे जाएंगे। लाडली बहना आवास योजना से पक्के मकान किन किन परिवारों को मिलेंगे, तो जिन परिवारों ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत फॉर्म भर रखा है और उनका नाम आवास प्लस ऐप पोर्टल की सूची में शामिल है लेकिन उनका फॉर्म स्वतः रिजेक्ट हो चुका है, तो ऐसे 97,000 परिवार हैं जिनका फॉर्म स्वतः रिजेक्ट हो चुका है, उन परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही लाडली बहना आवास योजना में उन परिवारों को भी लाभ मिलेगा जो सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं है लेकिन उनका नाम सामाजिक, आर्थिक एवं जातिक जनगणना 2011 की सूची में है, जिन्होंने कभी केंद्र या फिर राज्य सरकार की किसी भी आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया है। तो ऐसे परिवारों को भी इस लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान मिलेंगे। साथ ही लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत उन परिवारों को भी लाभ मिलेगा जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म नहीं भरा है लेकिन उनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं है और परिवार के पास कोई भी मोटर युक्त चौपहिया वाहन नहीं है। जिन परिवारों का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं है, परिवार की मासिक आय 12,000 रुपए से कम है, साथ ही परिवार में कोई भी आयकरदाता नहीं है, साथ ही जिन परिवारों के पास 2.5 एकड़ या फिर इससे कम सिंचित भूमि है या फिर 5 एकड़ से कम असिंचित कृषि भूमि है, तो ऐसे परिवारों को भी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान मिलेंगे। जिनके पास पक्के मकान नहीं है, कच्चे मकान है, तो उनको भी इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। तो साथियों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का फॉर्म कैसे भरेंगे, साथ ही फॉर्म के साथ में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है, फॉर्म कहां पर जमा होगा और हमें ये फॉर्म कहां पर मिलेगा।
ये लाडली बहना आवास योजना का फॉर्म है जिसे आप अपनी ग्राम पंचायत से प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ग्राम पंचायत का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद में जनपद का नाम लिखा जाएगा और उसके बाद में जिले का नाम लिखा जाएगा। ये मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का 1 पेज का फॉर्म है जिसे आपको पेन से भरना होगा। उसके बाद में 1 नंबर पर आवेदक हितग्राही का नाम या फिर पता दिया गया था। यहाँ पर जो भी आवेदन करने वाला महिला या फिर पुरुष है उसका नाम लिखा जाएगा और उसके बाद में पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद में 2 नंबर में आयु लिखनी है, उम्र कितनी है, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, जो भी आयु है वो आयु लिखी जाएगी। उसके बाद में 3 नंबर है पिता या फिर पति का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद में 4 नंबर में जाति क्या है वो लिखी जाएगी। उसके बाद में वर्ग लिखा जाएगा, SC ST OBC जनरल जो भी है। उसके बाद में 5 नंबर में पूछा गया लिंग क्या है, महिला या फिर पुरुष। उसके बाद में 6 नंबर में पूछा गया परिवार की वार्षिक आय कितनी है, यानी कि पूरे परिवार की सालाना आय कितनी है। तो यहाँ पर आप 30,000, 40,000, 50,000 जितने भी परिवार की आय है वो लिखी जाएगी, लेकिन आय है वो 2,50,000 रुपए से कम ही होनी चाहिए। अगर आपकी आय 2,50,000 रुपए से ज्यादा की है तो आपको इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिलेगा। 7 नंबर में पूछा गया कि परिवार में किसी सदस्य को पूर्व में आवास का लाभ प्राप्त हुआ है, यानी कि परिवार में माता पिता भाई बहन परिवार में किसी को भी आवास योजना का लाभ अगर प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर हाँ लिखना है, अन्यथा नहीं लिखना है। अगर परिवार में किसी को भी आवास योजना का लाभ प्राप्त हुआ है तो इस योजना के अंतर्गत आवास नहीं दिए जाएंगे। 8 नंबर में पूछा गया परिवार का प्रकार क्या है। 1 नंबर दिया गया संयुक्त परिवार, 2 नंबर है एकांकी परिवार, यानी कि पति पत्नी एवं अविवाहित बच्चे। अगर माता पिता भाई बहन साथ में रह रहे हैं तो संयुक्त परिवार पर राइट का निशान लगाना है। उसके बाद में अगर माता पिता भाई बहन साथ में नहीं रह रहे हैं, केवल पति पत्नी और अविवाहित बच्चे ही रह रहे हैं, तो यहाँ पर 2 नंबर में राइट का निशान लगाना है। उसके बाद में 9 नंबर में आधार नंबर पूछा गया है, तो जो भी फॉर्म भर रहा है उसके आधार नंबर लिखे जाएंगे। और 10 नंबर में समग्र आईडी नंबर लिखा गया है, तो आपके परिवार का जो समग्र आईडी कार्ड है उसके सबसे ऊपर नंबर दिखे हैं वो नंबर लिखेंगे। उसके बाद में 11 नंबर में अगर आपके परिवार का जॉब कार्ड बना हुआ है तो जॉब कार्ड नंबर लिखेंगे। 12 नंबर में एक्टिव मोबाइल नंबर लिखेंगे ताकि हमें फॉर्म भरने के बाद में मैसेज मिल सके। उसके बाद में 13 नंबर में पूछा गया कि वर्तमान आवास की स्थिति क्या है, यानी कि आवासहीन है या फिर 1 रूम कच्चा है या फिर 2 रूम कच्चा है। तो यहाँ पर आपके पास जो भी मकान है, 1 मकान है कच्चा या फिर 2 मकान कच्चा है, या फिर अगर आपके पास शून्य है तो यहाँ पर आवासहीन भी लिख सकते हैं। उसके बाद में 14 नंबर पूछा गया कि परिवार में मुख्यमंत्री लाडली बहना का लाभार्थी है तो पंजीयन संख्या टाइप करें। अगर आपको लाडली बहना योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पर आपको वो पंजीयन क्रमांक यहाँ पर आपको लिखना है। अगर परिवार में किसी को भी मुख्यमंत्री लाडली बहना का लाभ नहीं मिल रहा है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में घोषणा दी गई है कि जो भी जानकारी मेरे द्वारा दी गई है वो सही है, अगर गलत पाई जाती है तो मेरे फॉर्म को रद्द किया जा सकता है और उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। उसके बाद में यहाँ पर जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं वो तारीख लिखी जाएगी, कौन से स्थान से फॉर्म भर रहा है उस स्थान का नाम लिखा जाएगा, जो भी आवेदन करने वाला है उसके हस्ताक्षर होंगे और आवेदक का पूरा नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। अब ये पूरा फॉर्म भरा जा चुका है। उसके बाद में ये पावती रसीद हमें वापस दी जाएगी कि हमने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना में फॉर्म भर दिया है। यहाँ पर जो भी आवेदक करता है उसका नाम, निवासी यानी कि ग्राम का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, जनपद का नाम, जिले का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद में आपने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के लिए निर्धारित प्रारूप में समस्त जानकारी सहित ग्राम पंचायत में किस तारीख को फॉर्म भरा है तो यहाँ पर तारीख लिखी जाएगी। उसके बाद में ग्राम पंचायत का नाम, जनपद का नाम, जो भी सचिव या फिर ग्राम रोजगार सहायक आपसे फॉर्म लेगा वो अपने हस्ताक्षर करेगा और आवेदन पत्र की पावती हमें वापस दी जाएगी। हमारे पास प्रूफ होगा कि हमने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म भर दिया। अब हम आपको बताते हैं कि इस फॉर्म के साथ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लगाना है। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का फॉर्म आपको ग्राम पंचायत पर ही मिलेगा और ग्राम पंचायत में ही फॉर्म भरने के बाद में जमा होगा। फॉर्म के साथ में समग्र आईडी कार्ड की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, 3 नंबर है बैंक खाता पासबुक की प्रतिलिपि, यानी कि जो भी फॉर्म भर रहा है उसके बचत बैंक खाते की पासबुक की प्रतिलिपि। 4 नंबर अगर परिवार का जॉब कार्ड बना हुआ है तो जॉब कार्ड की प्रतिलिपि। 5 नंबर है लाडली बहना का पंजीयन क्रमांक, केवल लाडली बहना योजना के हितग्राहियों के। तो आपके परिवार में जिसने भी लाडली बहना योजना के अंतर्गत फॉर्म भर रखा है और जिनको हर महीने किस्तें मिल रही है तो उस फॉर्म की प्रतिलिपि। और 6 नंबर है स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति जमा करना होगा, यानी कि एक स्वपथ पत्र जमा करवाना होगा जिस पर यह लिखा जाएगा कि आपको कभी भी
किसी भी आवास योजना के अंतर्गत आवास नहीं दिए गए हैं और आपका जो मकान है वो कच्चा मकान है या फिर आवासहीन परिवार, तो इस तरह का एक शपथ पत्र आपसे भरवाया जाएगा और उसके बाद में ये फॉर्म ग्राम पंचायत में जमा करवाया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत सूची चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे। तो आपको अगर सूची देखना है तो लाडली बहना योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर सूची मिल जाएगी, लेकिन सूची फॉर्म भरे जाने के बाद में ही दिखाई जाएगी। और साथ ही आपके ग्राम पंचायत में भी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की सूची लगाई जाएगी। जिसका नाम सूची में होगा उन्हीं परिवारों को मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत पक्के मकान दिए जाएंगे। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत फॉर्म कैसे भरें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट फॉर्म के साथ में लगाना है, किन किन परिवारों को इस योजना के अंतर्गत पक्के मकान दिए जाएंगे। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।